Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 5th Maths 1. Okay, so our today's topic is fraction. So you already studied about fraction in class 4th. In today's class we are going to discuss about the meaning of fraction as well as different types of fraction. So firstly we have to understand what is the exact meaning of fraction. आखिर ये fraction होता क्या है, ठीक है? So let us try to understand the meaning of fraction with the help of an example. एक example के through समझते हैं कि आखिर ये fraction होता क्या है, ठीक? Now suppose that you have a chocolate, ठीक है? आपके पास क्या है? दो चॉकलेट्स हैं, एक नहीं दो चॉकलेट्स हैं, having same size. क्या है? सेम साइज के दो चॉकलेट्स हैं आपके पास. Now there is a person, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है? दिस इज अ राम. ये क्या है? राम है. अब राम के पास क्या है ना, एक फ्रेंड है, ठीक है? राम के पास दो फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट. एक का नाम है ए एंड सेकेंड वन इज बी, ठीक है? सो हियर इज अ पर्सन राम एंड ही हैज टू फ्रेंड्स दैट इज ए एंड बी. नाउ इट हैज टू चॉकलेट्स, ठीक है? उसके पास दो चॉकलेट हैं. नाउ राम पहली बार गया इस चॉकलेट को लेके अपने किस वाले फ्रेंड के पास? ए फ्रेंड के पास, ठीक है? एंड जो ए फ्रेंड है ना, इसका उतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, उतना वो अच्छा खासा फ्रेंड नहीं है, बट फ्रेंड है सिर्फ. सो राम ने क्या किया, उसको इतना पार्ट, ये इतना पार्ट जो है चॉकलेट का ना, उसने क्या किया, ए को दे दिया. सो कितना पार्ट दे दिया उसने? इतना पार्ट जो है क्या किया उसने? ए को दे दिया, ठीक है? इतना चॉकलेट का पार्ट क्या किया? ए को दे दिया, ठीक. नाउ उसके पास जो दूसरी चॉकलेट थी, वो दूसरी चॉकलेट किसके पास गया? बी के पास गया. When he went to the B, so उसका ये B जो है ना सबसे बेस्ट फ्रेंड है. कौन सा फ्रेंड है? सबसे बेस्ट फ्रेंड है. सो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करते हैं हम? हाफ शेयर करते हैं, हाफ शेयर करते हैं, ठीक है? हाफ इक्वल शेयर करते हैं भाई, ठीक है? सो इसने क्या किया, अपने B वाले फ्रेंड को इक्वल शेयर किया. इट मीन्स कि अपने B वाले फ्रेंड को उसने हाफ दिया और हाफ क्या किया? खुद लिया, ठीक? सो B वाले फ्रेंड को क्या किया? हाफ दिया, हाफ पार्ट दिया एंड हाफ क्या लिया? खुद लिया, ठीक. नाउ फ्रैक्शन कहता क्या है कि फ्रैक्शन स्टेट्स दैट एनीथिंग विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू और मोर इक्वल पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन. जब किसी भी चीज को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. और ये भी आप कह सकते हो, और यू कैन ऑल्सो से दैट अ पार्ट ऑफ होल, ओके, अ पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन. नाउ हियर टू कंडीशंस आर देयर. दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन, ठीक. यहां भी डिवीजन हो रहा है बच्चा, ठीक है? यहां भी चॉकलेट का डिवीजन हो रहा है, बट दिस इज नॉट इन इक्वल पार्ट्स. ये चॉकलेट राम जो है ए को जो दे रहा है, बिकॉज ए इज नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड, सो क्या कर रहा है? ए उसको हाफ नहीं दे रहा है, उसको बहुत छोटा सा पार्ट दे रहा है और इक्वल पार्ट नहीं है ये. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या कहती है फ्रैक्शन की? इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हो. सो ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहा है, सो इट इज नॉट अ फ्रैक्शन. ये क्या है? फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है? नाउ टेक द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि व्हेन राम वेंट टू द बी अलोंग विथ हिज चॉकलेट्स, देन ही डिवाइड द चॉकलेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. उसने क्या किया? चॉकलेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग इन इक्वल पार्ट्स, देन वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज देयर. सो यहां पे क्या होगा? फ्रैक्शन अकर करेगा एंड दिस इज द फ्रैक्शन. यहां क्या हो रहा है? फ्रैक्शन हो रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एनीथिंग, जब किसी भी चीज को व्हेन वी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, आइदर 2 इक्वल पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स और 3 इक्वल पार्ट्स और 10 इक्वल पार्ट्स और 100 इक्वल पार्ट, इट डजंट मैटर, ठीक है? सो व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. और यू कैन ऑल्सो से दैट अ पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है? सो डू सम एक्टिविटी, ठीक है? कुछ एक्टिविटीज आप करिए, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन एंड यू कैन इजिली गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, ठीक है? एंड द नेम्स आर रिटन हियर, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, unit fraction, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. So we will understand all the types of fraction one by one. So the first one is like fraction. The first one is like fraction. ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये like fraction क्या होता है, ठीक है? So when the denominator are same, ठीक है? When the denominator are same, then that case those fractions are known as like fraction, ठीक है? So remember that कि
लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है किसी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का, सो यू कैन से दैट दोज फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। लाइक मींस क्या होता है? सेम। लाइक मींस क्या होता है? सेम। ही इज जस्ट लाइक मी, वो मेरी तरह है, ठीक है। सो लाइक को भी क्या होता है? जब दो सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस हमें दिखते हैं एंड तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन हमने नाम दिया। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 1/9, 3/9. So both here you can see that the denominator are same. अगर denominator same है, so you can say that it is a like fraction. But in the case that is 1/3 and 1/2. So here numerator is same. है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर क्या है? हमारा डिफरेंट है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ लाइक फ्रैक्शन। So always remember that कि in like fraction denominator should be same. There is no dependency on the numerator. यहाँ पे numerator के ऊपर कोई dependency नहीं है, सिर्फ आपको denominator same कहीं भी दिखता है दो या दो से ज़्यादा fraction का, so you can say that those fractions are known as like fraction. Now move further, that is unlike fraction. Simple है। like में क्या होता है? denominator same होता है और unlike में क्या हो जाएगा? denominator different हो जाएगा। So when D से denominator is different, ठीक है। when denominators are different are known as unlike fraction. Let's take example 1/3, 1/2, 1/5. So these all are unlike fraction because denominator are different and हमें numerator से कोई मतलब नहीं है, so we have to see only denominators. Now move further, let's take some more example. Move further to the unit fraction. ठीक है। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट द मीनिंग ऑफ यूनिट इज 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। सो लाइक एंड अनलाइक केस में हम डिनोमिनेटर को देख रहे थे, अब हम यूनिट में क्या देखेंगे? न्यूमरेटर को देखेंगे, ठीक है। सो व्हेन न्यूमरेटर विल बिकम 1, सो यू कैन से दैट दोज फ्रैक्शंस आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 1/3, 1/4, 1/9, 1/10. These all are a unit fraction because numerators are 1. So I hope it is clear. अच्छा, don't be confused, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे, सर हमको न्यूमरेटर कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर कंपेयर करना है। सो स्टार्टिंग के लाइक एंड अनलाइक में आप किसको कंपेयर करते हो? डिनोमिनेटर को देखते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक होगा, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक होगा। बट इन केस ऑफ यूनिट फ्रैक्शन आप क्या देखते हो? न्यूमरेटर को देखते हो। दैट इज आपका न्यूमरेटर अगर 1 है, सो दिस फ्रैक्शन आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ मूव फर्दर, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? when there are two parts ना, any fraction has two parts, ठीक है। किसी फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, that is numerator and denominator. ओके, सो देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज किसी फ्रैक्शन को आप लिखते कैसे हो? एक ऐसे लिखते हो जैसे कि 1/2 मैंने लिखा 1/2. सो 1 इज द अपर पार्ट, दैट इज 1 इज नोन एज न्यूमरेटर, ठीक है, एंड द लोअर पार्ट दैट इज 2 इज नोन एज डिनोमिनेटर, ठीक है. सो we will notate numerator as n and denominator को हम किससे नोटेट करेंगे? d से. So numerator n means numerator and d means denominator, ठीक है. So now let us try to understand the concept of proper fraction. आखिर ये proper fraction होता क्या है, ठीक है. दोनों चीज को एक साथ समझेंगे, ठीक है. proper and improper. improper है ना, improper. देखो समझना ध्यान से इनको. हमारे पास दो चीज है, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, रिमेंबर दैट व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन दोज फ्रैक्शंस आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड जस्ट इसी का अपोजिट, दैट इज व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 2/3. So here numerator is 2 and denominator is 3 and 2 is less than 3. It means numerator is less than denominator, so it is a proper fraction. Inverse कर दो इसको, अब 3/2 कर दो. Now here numerator will become 3 and denominator is 2. Now after comparing you can see that कि 3 is greater than 2, that is numerator is greater than denominator, so you can say that it is a improper fraction. Okay, so
दिस इज कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुछ याद करने के लिए कंफ्यूज आप मत हो जाना, ठीक है। सो इम्प्रॉपर में ज्यादा लंबी स्पेलिंग आ रही है ना, इम्प्रॉपर ज्यादा। कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आ रहे हैं। सो इम्प्रॉपर में हमेशा बड़ा है, सो ग्रेटर आएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, बिकॉज इम्प्रॉपर क्या है? बड़ी स्पेलिंग है, सो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर है ना। देखो प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है? ग्रेटर है प्रॉपर से। प्रॉपर क्या? प्रॉपर इतना लंबा है, ठीक है, और प्रॉपर क्या? इतना छोटा है, ठीक है। सो ग्रेटर आ रहा है, इट मींस न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। सो दोस फ्रैक्शंस आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड वेयर प्रॉपर इज 6 वर्ड्स का है, सो इट इज स्मॉलर, सो यू कैन से दैट व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो यू कैन से दैट इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। And what is about the mixed fraction? The last one is, that is sixth one is mixed fraction. What is mixed fraction? We can convert improper fraction to mixed fraction, and you can write as a whole part, ठीक है, you can write as a whole part. Those fractions are known as mixed fraction. So we will learn about the how to convert a mixed fraction into improper fraction, or a improper fraction into a mixed fraction. Okay, so let's take an example to understand this. The concept of that is proper, and how to convert the proper fraction into mixed fraction. Okay, so let us try to take an example to understand this. Now take example like, I will take example like 9/4, ठीक है। So this is a improper fraction. ये क्या हमारा? improper है, improper fraction है, ठीक है। Now any improper fraction can be converted into a मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो हम यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन? देखो क्या करना है, व्हाट इज द सिंबल? दिस इज सिंबल ऑफ डिवीजन, ठीक है। क्या कर, इसका मतलब क्या है कि हमें 9 को 4 से डिवाइड करना है, सो वी हैव टू डिवाइड 9/4, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8 एंड यू विल गेट अ रिमाइंडर 1, ठीक है। नाउ देखो, अब 9/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? दैट इज कि सबसे पहले जो आपका आंसर है दैट इज कोशेंट। कोशेंट को आप होल पार्ट बोलते हो, दैट इज 2 होल, ठीक है। कोशेंट विल बिकम द 2 होल, जो भी कोशेंट आपका आएगा। नाउ डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी सेम। अगर डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, सो मिक्स्ड में भी क्या होगा? 4 ही होगा। हमने डिनोमिनेटर लिख दिया 4, ठीक। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट? दैट इज हमने डिनोमिनेटर लिख दिया 4। व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट? दैट इज रिमाइंडर, एंड द रिमाइंडर विल बिकम द न्यूमरेटर, ठीक है। सो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 9 को 4 से डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट अ कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट कोशेंट एज अ होल पार्ट, एंड डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी सेम, एंड द रिमाइंडर विल बिकम द न्यूमरेटर. So this is a conversion of improper fraction into a mixed fraction. Okay, now move further. अब क्या सीखते हैं हम लोग? Just reverse इसका, vice versa, that is how to convert a mixed fraction into a improper fraction. Let's take example like 3 whole 1/2, ठीक है। This is a mixed fraction. How you can read as 3 whole 1/2. Now we have to convert this mixed fraction into improper fraction. So what is the procedure? So you have to multiply the denominator with the whole part. Okay, first step is you have to multiply the denominator with the whole part. So 3 into 2. Now add the numerator on this. So we will add numerator divided by denominator will always be same, that is 2. So according to the board mass we have to multiply first. So 3 2 is 6 plus 1 7. So 7/2. So 7/2 is the improper fraction of 3 whole 1/2. Okay, so this is the conversion of improper fraction into mixed fraction, and this is the conversion of mixed fraction into a improper fraction. So this is all about today's class. I hope everyone get the concept. If you have any query, then you can ask in the comment box. Thank you so much, and God bless you.